इस वीडियो लेसन में हम सैलरी शीट बनाएंगे। कॉलम ए में एम्प्लॉय के नाम, कॉलम बी में उनकी बेसिक सैलरी और फिर डीए यानी डियरनेस अलाउंस। यहाँ हम कंसिडर कर रहे हैं कि डीए इज 110% ऑफ बेसिक। बेसिक क्या 110% यानी 22,000 ये डीए होगा। फिर एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस जो है 30% ऑफ बेसिक यानी बेसिक का 30%। और ये तीनों अर्निंग्स के हेड है। इसके लिए एक टोटल अर्निंग्स आएगा जो इन तीनों का टोटल होगा। फिर आएंगे डिडक्शंस जिसमें पीएफ प्रोविडेंट फंड और पीटी प्रोफेशनल टैक्स है। प्रोविडेंट फंड कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला है कि अगर ग्रॉस सैलरी 15,000 से कम है तो पीएफ 12% काटा जाएगा, नहीं तो 1,800 रुपया। ये हम पहले एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं। फिर पीटी यानी प्रोफेशनल टैक्स। अगर ग्रॉस सैलरी 1,000 से कम है तो पीटी होगा 0। अगर ग्रॉस सैलरी 1,000 से लेके 10,000 तक है तो पीटी कटेगा 175 रुपीज। और अगर 10,000 से ज़्यादा है तो कटेगा 2,500 पूरे साल का। तो अगर हम 2,500 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये सम बराबर नहीं आएगी। इसके लिए 11 महीने टैक्स कटेगा 200 रुपये और फरवरी के महीने में कटेगा 300 रुपये। यानी जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगर ग्रॉस 10,000 के ऊपर है तो 200 रुपया। अगर 10,000 के ऊपर ग्रॉस है और महीना फरवरी है तो 300 रुपया। टोटल डिडक्शंस होगा पीएफ प्लस पीटी, ये डिडक्शंस होंगे। इसके लिए सैलरी होगी टोटल अर्निंग माइनस टोटल डिडक्शन। अब ये सैलरी शीट हम बनाएंगे एक्सेल में, बिल्कुल इस सैंपल की तरह। सबसे पहले A2 में लिखेंगे नेम, फिर B3 से D3 में लिखेंगे बेसिक, DA, HRA। टैब, टैब और HRA। टैब E2 और E3 में टोटल अर्निंग, फिर F3 और G3 में PFPT, और उसके बाद में टोटल डिडक्शन और टोटल सैलरी। एंटर। B2 कॉलम में अर्निंग्स, F2 कॉलम में डिडक्शंस, अब इन सब को हम सेंटर कर देंगे।
कंट्रोल बी बोल्ड, साइज बढ़ाने के लिए यहां डबल क्लिक, अर्निंग्स को सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर, डिडक्शंस को सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर। अब नेम के लिए दो सेल्स सिलेक्ट करके इनको भी मर्ज और सेंटर। अब नीचे नाम टाइप कर लेंगे और डबल क्लिक करें, फिर बेसिक सैलरी टाइप कर ले। अब हमें डीए के कैलकुलेशंस करने हैं और डीए का कैलकुलेशन है, डीए इज 110% ऑफ बेसिक। तो हम लिखे फॉर्मूला इज इक्वल टू बेसिक इंटू 110%, कंट्रोल एंटर और फिर ऑटोफिल। फिर आएगा एचआरए। एचआरए के लिए है हाउस रेंट अलाउंस, घर भाड़ा 30% ऑफ बेसिक। इसके लिए देंगे इज इक्वल टू बेसिक इंटू 30%, कंट्रोल एंटर ऑटोफिल। फिर टोटल अर्निंग्स आल्ट इज इक्वल टू और एंटर, डबल क्लिक करके ऑटोफिल। फिर पीएफ इक्वल टू इफ टोटल अर्निंग लेस देन 15,000, तो टोटल अर्निंग्स इंटू 12%, नहीं तो 1,800 रुपीज, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर। ऑटोफिल करने के लिए डबल क्लिक, फिर कैलकुलेट करेंगे प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स के लिए फॉर्मूला है कि अगर सैलरी 1,000 से कम है तो कुछ पीटी नहीं, 10,000 तक 175 और 10,000 के ऊपर 200 रुपये। फेब्रुआरी के मंथ के लिए 300 रुपये। तो सबसे पहले हमें यहाँ डेट टाइप करना है, तो हम यहाँ डेट टाइप करेंगे 1 फेब 2017, एंटर। अब कंट्रोल 1 देंगे, जाएंगे कस्टम में और यहाँ लेंगे MMMM स्पेस YYY। तो ये पूरा मंथ दिखाएगा और साल। ओके, इसे बोल्ड कर देंगे, कंट्रोल बी। तो अंदर डेट है और मंथ और ईयर दिखाई दे रहा है, यानी ये मंथ फरवरी है। तो अगर बेसिक अर्निंग्स यानी टोटल अर्निंग्स अगर 10,000 के ऊपर है तो प्रोफेशनल टैक्स 200 नहीं 300 आएगा, क्योंकि मंथ फरवरी है। तो हम पहले इफ डालें, इक्वल टू इफ अगर टोटल अर्निंग्स 1,000 से कम है तो कोई भी प्रोफेशनल टैक्स नहीं कटेगा, पर 1,000 या 1,000 से ज़्यादा है, इसके लिए हम देंगे कॉमा। हमें फिर से देना पड़ेगा इफ ग्रॉस अर्निंग्स लेस देन 10,000, तो 175 रुपीज, नहीं तो 200 रुपीज। हमारे केस में 200 नहीं,
क्योंकि फरवरी का मंथ है। तो अभी हमें एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा जो इस डेट का केवल मंथ एक्सट्रैक्ट करता है। इसके लिए हम यहां एक और इफ देंगे और फिर फंक्शन यूज करेंगे मंथ, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट करेंगे डेट, ब्रैकेट क्लोज। ऐसे करने से मंथ नंबर आ जाएगा। हमारे केस में जनवरी फरवरी यानी होगा 2। तो हमें चेक करना है कि अगर मंथ 2 है यानी कि फरवरी है तो हमारा पीटी कटेगा 300 रुपया, नहीं तो वो होगा 200 रुपया, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर, डबल क्लिक करके ऑटो फिल कर ले। कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, समझेंगे प्रॉब्लम क्या हुआ है। सबसे पहले F2 दबा के देखें तो हम देख रहे हैं कि इस सेल की रिलेशन E4 से है और यहां I से है। पर जैसे हम ऑटोफिल करते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाता है 2 लेफ्ट और 2 छोड़ के 3 अप। इसने पॉइंट करना चाहिए था फरवरी 17 को, पर ऑटोफिल करने से रिलेशनल सेल एड्रेसिंग से रिलेशन होती है, उस हिसाब से कॉपी होता है फॉर्मूला। इसके लिए हम इधर F2 दबाएंगे, F2 F2, तो हमारा फॉर्मूला अब गलत है। हमें ये रेड वाला बॉक्स को लॉक कर देना है फरवरी 17 को। तो हम थोड़ा सा फॉर्मूला में चेंज करते, हमारे फॉर्मूला में F2 फॉर्मूला एडिट करने के लिए, और जहां हमने I1 डाला है इसको हम लॉक करने के लिए टाइप करते हैं $I और $1 और फिर कंट्रोल एंटर। अब ऑटोफिल करें। अब हम चेक करेंगे एक एक फॉर्मूला। F2 एंटर, F2। यहां देखिए कि $I $1 लॉक हो गया है, $I $1 लॉक, $I $1 लॉक। तो लॉक करने के लिए हम डॉलर का इस्तेमाल करते हैं। हमने फॉर्मूला देते समय 2 प्रमुख चीजें सीखी है, एक तो मंथ फंक्शन और लॉक करना सेल को। इधर F2 दबाएंगे और एक एक चीज समझेंगे। सबसे पहले मंथ फंक्शन, मंथ फंक्शन को हम सिलेक्ट करते हैं और इसको सॉल्व करने के लिए दबाएंगे F9। तो हमें आंसर मिलेगा 2 और फिर टेस्ट होगी 2 इज इक्वल टू 2। इसके लिए आंसर आएगा 300। एस्केप दबाते, यहां हम अब मंथ चेंज करते और से डालते मार्च। तो अब पीएफ हो गया है 200। वापस F2 जाते हैं, मंथ फंक्शन लेते हैं और सॉल्व करने के लिए F9 दबाएंगे। आंसर आया 3। तो 3 इज इक्वल टू 2 फॉल्स, इसके लिए 200। और कब? जब अमाउंट 10,000 से भी ज्यादा होगा तभी। अब समझते लॉक को। हर बार जब हमें सेल I1 को रेफर करना है
तो I1 लॉक्ड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां E4 का रिलेशन है, ये E5 हो गया, अब ये E6 हो गया, पर मंथ तो सेम ही रहेगा, वो है I1। तो हम फॉर्मूला देते समय इस सेल को लॉक कर देंगे। लॉक करने के लिए हमने डॉलर का साइन कॉलम और रो के पहले डाला। इसके लिए एक शॉर्टकट भी है, हम ये फॉर्मूला फिर से डालेंगे समझाने के लिए। अब लिखते हैं इक्वल टू इफ अगर टोटल अर्निंग्स लेस देन 1000, अगर 1000 से कम ग्रॉस अर्निंग है तो 0 कटेगा प्रोफेशनल टैक्स। नहीं तो इफ अगर ग्रॉस अर्निंग्स लेस देन 10,000 तो कटेगा 175। नहीं तो हमें मंथ पे चेक रखना है कि अगर फरवरी है तो टैक्स होगा 300। तो इसके लिए फिर से इफ मंथ I2 का, अब हम यहां दबा सकते कीबोर्ड पे F4, तो ऑटोमेटिकली $I $1 हो जाएगा। मंथ का ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अगर डेट का मंथ 2 है तो 300 होगा टैक्स, नहीं तो 200 होगा। ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर और ऑटोफिल। यहां हम वापस इसे फरवरी कर देते, तो हो गया 300। अब टोटल डिडक्शंस निकालेंगे। सेल सिलेक्ट करके इज इक्वल टू PF प्लस PT, कंट्रोल एंटर, ये हो गए टोटल डिडक्शंस। और फिर आएगी टोटल सैलरी, यानी इज इक्वल टू टोटल अर्निंग्स माइनस टोटल डिडक्शंस, कंट्रोल एंटर और ऑटोफिल। अब हम इस शीट को फॉर्मेट करेंगे। यहाँ टाइटल्स सारे बोल्ड है, नेम्स भी बोल्ड है, यहाँ मंथ लिखा है वो भी बोल्ड है, और इसे कॉमा डेसिमल की तरह से फॉर्मेट किया गया है। और इसके अंदर बैकग्राउंड कलर्स है। पहला बैकग्राउंड कलर है ग्रीन एसेंट 6 लाइट 60, और यहाँ है ऑरेंज एसेंट 2 लाइट 60%, और ये है ब्लू एसेंट 1 लाइटर 60%। तो अभी यही हम हमारी शीट में करेंगे। सबसे पहले टाइटल्स तो सारे बोल्ड हो गए। यहाँ लिखेंगे मंथ, कंट्रोल एंटर, बोल्ड करने के लिए कंट्रोल B, राइट अलाइन। उसके बाद में सारे नेम्स को सिलेक्ट करेंगे, देंगे कंट्रोल B बोल्ड। उसके बाद में बेसिक, से लेके 6161। अब देंगे कॉमा डेसिमल प्लेस, अर्निंग्स को सिलेक्ट करेंगे और फिर बैकग्राउंड लेंगे, उसके बाद में उसी तरीके से डिडक्शन सिलेक्ट करेंगे, बैकग्राउंड ले लेंगे, और
फाइनली टोटल सैलरी को भी सेलेक्ट करके बैकग्राउंड दे देंगे। अब बचती है बॉर्डर्स देना। हम पहले नेम पे क्लिक कर रहे हैं और I8 पे जाके कीबोर्ड पे शिफ्ट पकड़ के रखेंगे और I8 पे एक बार क्लिक करेंगे तो भी रेंज सेलेक्ट की जा सकती है। अब लेंगे ऑल बॉर्डर्स, पर यहां थोड़ा सा गड़बड़ है क्योंकि टोटल और अर्निंग्स के बीच में बॉर्डर आ रही है। नेम में तो नहीं आएगी क्योंकि हमने ये मर्ज कर दिया है, तो हम यहां से बॉर्डर्स निकाल देंगे। नो बॉर्डर्स, यहां भी उसी तरीके से नो बॉर्डर्स, और फिर से आउटसाइड बॉर्डर डालेंगे। यहां भी आउटसाइड बॉर्डर। अब हम सारी शीट को सिलेक्ट करके ए और बी के बीच में डबल क्लिक कर देंगे कि विड्थ्स ऑटोमेटिकली सारे कॉलम्स के एडजस्ट हो जाएंगी और हमारा फॉर्मेट एग्जिस्टिंग फॉर्मेट के बिल्कुल सिमिलर हो गया है। Alt टैप करके चेक करें, कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है। इसे आपको सेव करके रखना है सैलरी शीट इस नाम से। थैंक यू।